हेलो। हाँ दोस्तों, नमस्ते। एक छोटी बात है वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिएगा पिछले सत्र अर्थात 2020-21 में कक्षा 10 की हिंदी अनिवार्य की जो पुस्तक थी क्षितिज, उसमें एक पाठ चलता था तुलसीदास की रामचरितमानस से। एक संकलित पाठ था लक्ष्मण परशुराम संवाद, और उस पाठ के वीडियो हमने बनाए, यूट्यूब इसी चैनल पर अपलोड भी किए थे। और उसमें बार बार इस बात का जिक्र है कि 2020-21 के सत्र की जो स्थगित परीक्षाएं चल रही है उनके लिए यह कक्षा रहेगी, अगले सत्र में इसे नहीं रहेगा, ये पाठ नहीं रहेगा। लेकिन तब तक हमें पता नहीं था कि क्षितिज नाम की जो पुस्तक नई NCERT की आएगी उसमें भी यह पाठ शामिल किया गया है। अब खबर यह है कि उसी पाठ के वीडियो बनाए हुए हमारे पास पूर्व में सेव पड़े हैं, सुरक्षित है हमारे मोबाइल में, 7 या 8 वीडियो है। तो हमारा निवेदन ये रहेगा कि उसी वीडियो के साथ हमें और ये वीडियो लगा रहे हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उसमें यदि कहीं भी 2020-21 का जिक्र आ रहा है तो आप उस बात को अनदेखा करें और आगे उस पाठ को देखें। पूरा का पूरा पाठ वही का वही सेम वहां रखा गया है। तो आप इस बात को इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद उसकी व्याख्या और उसके प्रश्नोत्तर समझें, देखें। शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कक्षा 10 की विषय हिंदी, कक्षा 10 के विषय हिंदी पर हम बात कर रहे हैं। ये तुलसीदास पर हमारी चौथी क्लास है। ये तुलसीदास की एक रचना रामचरितमानस, रामचरितमानस के बालकांड से लक्ष्मण और परशुराम के मध्य एक संवाद होता है, एक डायलॉग होता है। उस डायलॉग के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। उसकी चौथी कक्षा हम आज यहाँ कर रहे हैं। दोस्तों, खास बात ये है, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मतलब याद रख, गौर करने लायक बात है कि हम सत्र 2020-21 के विषय में ही बात कर रहे हैं। यदि सत्र 2020 यदि आप 2021-22 के सत्र में इसे देख रहे हैं तो प्लीज इसे न देखें, क्योंकि ये 2021-22 के सत्र में काम में नहीं आने वाली कक्षा है। हाँ, बस यूं एक फौरी तौर पर जानकारी के लिए देखना चाहिए, आपकी मर्जी। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, रचयिता का नाम तुलसीदास, रचना का नाम है लक्ष्मण परशुराम संवाद, क्षितिज पाठ्य पुस्तक से है। और सत्र 2020-21 की जो स्थगित चल रही है उसी परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। ये आपके सामने एक पद है, यहां से लेकर यहां तक चौपाई और एक दोहा, और यहाँ पर आपके शब्दार्थ लिखे हुए हैं। आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपकी जानकारी दुरुस्त रहे, जब भी कभी देखना चाहें देख सकते हैं। उसके बाद हम इसका सहस्वर वाचन करेंगे। और ये रामचरितमानस नामक पाठ्य पुस्तक तुलसीदास के ग्रंथ से लिया गया है। और इस ग्रंथ का एक भाग है जिसे बालकांड के नाम से जानते हैं, इनके बालपने की बातें हैं। और इस रामचरितमानस की जो भाषा है वह अवधी भाषा है। अवधी भाषा में यह रचना लिखी गई है। अब इसका सस्वर वाचन और उसके बाद बात करेंगे हम इसके शब्दार्थ की, उसके बाद करेंगे व्याख्या की बात। कल हमने पढ़ा कि लक्ष्मण की बातें सुनकर, लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण बातें सुनकर और परशुराम कहते हैं, और क्या कहते हैं वो इस भाग में है कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवलु होई क्षण माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम है हट कहूँ जो चहूँ बारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरनी पारा, अपने मुँह तुम अपनी करनी, सॉरी, अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी, नहीं संतोषत पुनि कछ कहूँ, जनिरी सिरो की दुख सहूँ दुख सहूँ,
वीर व्रति तुम धीर ये क्षोभा, गारी देते न पावहु शोभा। कि आप गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हो, या आपके द्वारा गाली दिया जाना उचित नहीं है, अनुचित है। क्योंकि आप वीर व्रतधारी हैं, आप धैर्यवान हैं, धीर हैं, और आप सदा शांत रहने वाले या शांतचित व्यक्ति हैं। अब आगे एक दो है कि सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। कि युद्ध के मैदान में जो वीर लोग होते हैं वो अपनी करनी से, अपने कार्य के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, और जबकि जो डरपोक होते हैं, जो कायर होते हैं, वो अपनी बढ़ाई करते हैं, अपनी बढ़ाई के माध्यम से शत्रु को डराने का प्रयास करते हैं या उसको आतंकित करने का प्रयास करते हैं। यही बात लक्ष्मण के द्वारा कही गई है। अब एक बार हम देखते हैं शब्दार्थ इसके। कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र, मंद का अर्थ मंद बुद्धि के लिए, कालबस की मृत्यु के वशीभूत या मृत्यु के कारण इसकी मृत्यु निकट आ गई है, निज कुल की अपने वंश के लिए, घालकु का अर्थ है घातक, भानुवंश, भानु का अर्थ होता है सूर्य या सूर्य वंश, राकेश चांद को कहते हैं। जैसे बच्चों के नाम होते हैं ये राकेश, शय यहाँ पर तालव्य है, लेकिन कवि ने दंत से का इस्तेमाल किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काव्य में ये सब वाजिब है। कलंकु, कलंक निपट, निराया एकदम निरंकुश का अर्थ होता है नियंत्रणहीन या अनुशासनहीन या स्वच्छंद। अबुद्ध का अर्थ है बुद्धिहीन, जिसमें बुद्धि नहीं है। अशंकु का अर्थ है निडर। काल कवलु का अर्थ होता है मृत्यु, काल कलवित तो हो गई अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई या मारे गए। क्षण माही, क्षण भर में। खोरी का अर्थ होता है दोष, खोट, खोट को कहते हैं दोष। हट कहूं कि इसको रोक लो, उबारा बचाना या उबारना। प्रताप का अर्थ होता है तेज, बल्लू का अर्थ बल या ताकत। रोषु का अर्थ है गुस्सा, क्रोध। अछत का अर्थ होता है रहते हुए। को का अर्थ है कौन। बरने का अर्थ है वर्णन। पारा का अर्थ है कर पाना। आपनी वानी अपनी। करनी का अर्थ है कार्य। बहु का अर्थ बहुत। बरनी का अर्थ है वर्णन। जनि का अर्थ है मत। रीस का अर्थ होता है क्रोध। दुषह का अर्थ होता है असहनीय, जो दुषय है, जो सहन करने में थोड़ा दुश्वार है। सहहु, सहन करना। धीर, धैर्यवान। वीर व्रति की वीरता के व्रत या वीरता के संकल्प का पालन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे वीर व्रतधारी कहते हैं। उसके बाद अक्षोभा का अर्थ होता है शांतचित या कभी क्रोध नहीं करने वाला। गारी देते मतलब गाली बकना, गाली हमेशा बकी जाती है, दी नहीं जाती कभी भी। शोभा उचित नहीं है, या शोभा का अर्थ वैसे मतलब जैसे कि आपके द्वारा ये किया जाने वाला कार्य शोभायमान है, नहीं है। शूर, सूर या वीर के लिए। समर का अर्थ होता है युद्ध, समर और समीर आप युग्म शब्द में विषय पढ़ते हैं। करने का अर्थ जैसे कार्य। जनावी का अर्थ है जताना। आपू का अर्थ होता है स्वयं। विद्यमान, विद्यमान का अर्थ होता है विद्यमान समक्ष या सामने, कि हमारे सामने ही है, हमारे सामने विद्यमान है। रण का अर्थ होता है रण या युद्ध। रिपु का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन। कायर का अर्थ होता है डरपोक। कथहि का अर्थ है कहते हैं। प्रतापु का अर्थ प्रताप, तेज या बढ़ाई। कि जो युद्ध के मैदान में कायर लोग होते हैं वही अपनी बढ़ाई करते हैं। अब हे परशुराम, हे ऋषि परशुराम, आप तय कर दीजिए कि आप कौन है। लक्ष्मण अभी भी परशुराम को उकसा रहे हैं, उसे उन्हें भड़का रहे हैं, या उनके साथ इस प्रकार से बातें कर रहे हैं कि ताकि उनका क्रोध और ज्यादा भड़क जाए। अब देखिए क्या कहते हैं, थोड़ी सी बातें परशुराम के द्वारा कही गई, और यहां से लेकर ये जो बातें हैं सारी की सारी लक्ष्मण के द्वारा। अब कल की बात यदि हम करें, इससे पहले वाले वीडियो की, इससे तीसरे पद की बात करें, तो वहां था कि ये सब बातें सुनकर लक्ष्मण को परशुराम कहते हैं। परशुराम ने क्या कहा देखिए, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, आप सुनिए मेरी बात। यह जो बालक है यह मंद बुद्धि है, कुटिल, यह कुटिल है। कालवश, यह मृत्यु के वश में होकर निज कुल घालकु, यह अपने ही निज कुल, अपने ही वंश, अपने खानदानी, अपने कुल के लिए घातक बनता जा रहा है।
भानुवंश राकेश कलंको, कि जिस प्रकार से भानुवंश मतलब सूर्य वंश, राम का जो वंश था, राम का जो खानदान है उसे सूर्यवंशी खानदान माना जाता है। तो यह जो लड़का है, यह जो बालक है, यह भानुवंश के लिए और एक कलंक बन गया किसकी तरह से, सूर्य सॉरी चंद्रमा की तरह से। जिस प्रकार से यहां जैसे मान लो सूर्य है, यहां चंद्रमा आ गया और यहां पर पृथ्वी है, तो बीच में ये अमावस्या के दिन की बात होती है। अमावस्या जिस रात्रि को होती है उसी के दिन में क्या होता है, जैसे पृथ्वी आ गई, यहां चंद्रमा हो गया और यहां सूर्य है, तो सूर्य की रोशनी सीधी पृथ्वी पर पड़ती है। लेकिन अमावस्या वाले दिन क्या होते हैं, चंद्रमा दिन में रहते हैं, रात्रि में हमें दिखाई नहीं देता, और वो कई दफा सूर्य और पृथ्वी के एकदम बीचों बीच आ जाता है, तो पृथ्वी से सूर्य पर दिखाई देना मुश्किल हो जाता है, दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि चांद हमारे आड़े आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि चांद की छाया पड़ रही है, कहां, सूर्य पर। तो इस प्रकार से सूर्य का ग्रहण लगता है कि सूर्य के लिए कलंक उस दिन कौन हो जाता है, राकेश। कि जिस प्रकार से भानु के लिए राकेश कलंक के समान है, उसी प्रकार से इस भानुवंश के लिए, इस सूर्य वंश के लिए, भानुवंश यहाँ सूर्य वंश, इस सूर्य वंश के लिए यह राकेश या चांद साबित होगा। चांद का अर्थ यहाँ पर कलंक से है। यह निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह व्यक्ति, यह बालक जो है वह निपट निरंकुश, यह एकदम ही निरंकुश है। निरंकुश का हमने अर्थ क्या लिखा, नियंत्रणहीन या अनुशासनहीन है। यह अबुद्ध, अबुद्ध का अर्थ होता है बुद्धिहीन, और असंकु मतलब निडर है, या यह हम ये कहें कि यह बड़ा उद्दंड किस्म का लड़का है। परशुराम किसे कह रहे हैं, विश्वामित्र को कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र आप सुनिए, यह बालक बड़ा मंदबुद्धि है, यह कुटिल है, अनुशासनहीन है, यह मृत्यु के वश में हो गया और अपने कुल के लिए यह घातक बनता जा रहा है। जिस प्रकार से सूर्य के लिए राकेश कलंक, सूर्य पर राकेश कलंक है, उसी प्रकार से भानुवंश सूर्य वंश पर यह लड़का भी चंद्रमा के समान कलंक है। निपट निरंकुश, यह एकदम ही निरंकुश है, यह बुद्धिहीन है और उद्दंड है। काल कवल होई क्षणमयी, यदि ऐसा ही चलता रहा, यदि यह लड़का इसी प्रकार से बातें कहता रहा, तो यह क्षण भर में ही काल कवलित हो जाएगा, अर्थात मारा जाएगा मेरे हाथों। कहूं पुकार खोरी मोहिनाई, मैं ये बात, ये मतलब यदि राजस्थानी में कहे तो मैं इल्लू मार के आवाज कहूं, इसका मतलब है मैं पुकार कर ये बात कह रहा हूं, यदि इसके बाद भी आपने इसे नहीं बचाया या नहीं रोका तो इसमें मेरा कोई खोट नहीं है। खोरी मोहि नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुम है हटकहूं जो चहूं वारा, यदि तुम इसे उबारना चाहते हो या तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हटक दीजिए, इसे रोक दीजिए। हटकना कहते हैं रोकने को। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, और यदि ये फिर भी न रुके तो आप इसे हमारे प्रताप मतलब हमारे तेज, हमारे बल, हमारे रोष क्रोध के बारे में इसे जानकारी दीजिए ताकि ये हमसे डर कर रुक जाए। तब इसके जवाब में, परशुराम के इन वाक्यों के जवाब में लक्ष्मण क्या कहते हैं कि लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, कि लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका सुजस, आपका सुजस है, तुम है ही अछत को बरने पारा, कि आपसे तुम्हारे सुजस मतलब तुम्हारे सुयस, सुजस का अर्थ होता है सुयस मतलब अच्छी प्रसिद्धि, कि तुम्हारी प्रसिद्धि के बारे में तुम है ही अछत को वर्णने पारा, कि तुमसे अच्छा और कौन वर्णन कर पाएगा, कि तुम्हारे रहते तुम इससे और अच्छा और वर्णन और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अपने मुंह तुम है आपने करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी, कि आपने अपने मुंह है तुम आपने करनी, कि अपने ही मुंह से आपने अपने करनी, आपने करनी अपने ही कार्यों के बारे में, बार अनेक भांति बहुवर्णी, कि आपने अनेक बार और अनेक प्रकार से इसका वर्णन आपने कर दिया है, क्योंकि आप पहले भी कर चुके हो। नहीं संतोष पुण्य कछ कहूं, यदि आप इस अपनी करनी के बारे में, अपनी वीरता के बारे में जो भी तथाकथित है, जो भी आपकी नजरों में हो सकता है वो वीरता होगी, आपकी नजरों में जो वीरता है उसके बारे में आप बहुत बार और बहुत प्रकार से, भांति, भांति का मतलब प्रकार है, आप बहुत प्रकार से बहुत बार कह चुके हैं। नहीं संतोष है, यदि फिर भी संतोष नहीं है
तय का अर्थ तो, पुनि पुनः कछु कहऊ। तो एक बार फिर से आप प्रयास कीजिए, दोबारा कहिए, जनी रीस रोकी दुसह दुख सहऊ। आप अपनी रीस रोक लीजिए, आप अपनी रीस को मत, सॉरी, आप अपनी इस रीस को मत, जनी का होता मत, आप अपने रीस को मत रोकिए, दुसहूं दुख सहूं। इससे जो असहनीय दुख, असहनीय पीड़ा है वही आपको सहन करनी पड़ेगी। इसलिए आप अपने क्रोध को रोकिए मत। और आपका जो वर्णन है, आपकी जो वीरता है, आप सो कॉल्ड या तथाकथित, या आपकी नजर में यदि उससे वीरता कहते हैं तो आप और कई बार कह चुके, कई प्रकार से कह चुके, और कह दीजिए। और आपसे बढ़िया तो इसका वर्णन और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए आप किसी दूसरे से इसका वर्णन करवाने से बेहतर है आप खुद इसका वर्णन ही करें। आगे कहते हैं, वीर व्रत तुम धीर अछोवा, कि आप वीर व्रती हैं, वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, या वीरता का व्रत, व्रत का अर्थ होता है वैसे नियम, कि वीरता के जो नियम है उनका पालन करने वाले हैं। आप धीर हैं, धीर का अर्थ होता है वैसे धैर्यवान, धैर्य धारण कर सकने वाला। और आप अछोवा है, अछोवा का अर्थ आपने, हमने यहाँ लिखा है शांतचित्त, या आप क्रोध नहीं करने वाले, कि आप तो वीरता की मूर्ति हैं, आप धैर्यवान हैं, और आप शांतचित्त रहने वाले हैं। गारी देत न पाऊं शोभा। और ऐसे वीर व्यक्ति के लिए, ऐसे धैर्यवान व्यक्ति के लिए, और ऐसे शांतचित्त व्यक्ति के लिए गाली देना, गाली बकना कब शोभा पाता है? तो इसलिए आप गाली मत दीजिए, आप तो क्या करें, आप अपनी वीरता का फिर से बखान कीजिए, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप अपनी इस वीरता से संतुष्ट नहीं हुए। दोस्तों, यहाँ यदि मैं अपनी बात करूं या लक्ष्मण की बात करें, या आप पढ़ें, आपके गुरुजन आपको क्लास में पढ़ा रहे होंगे, जब कभी पढ़ाया था, तो उनका जो भाव था वहां ये मान के चले कि लक्ष्मण इन पर व्यंग्य कस रहा है, इनको ताने दे रहे, इनको ताने दे रहा है, व्यंग्य कस रहा है। और ये व्यंग्य कस रहा है, इससे क्या होता है कि परशुराम का जो क्रोध था वो और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। आगे क्या कहते हैं, देखो लक्ष्मण, कि सूर समर करणी करही, कि सूर व्यक्ति, सूर का अर्थ है वीर, कि वीर है वो युद्ध के मैदान में करणी करही, वो कार्य करते हैं। और वीर का युद्ध के मैदान में कार्य क्या है, सब बड़ाई करना, या तलवार से काम करना, तलवार, धनुष, जो भी उसके हाथ में जो भी हथियार हैं, या जो भी उसके पास संसाधन है, उन संसाधनों से अपना कार्य करके दिखाना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। कहीं न जना वही आपू, वो है अपने ही बारे में बहुत ज्यादा अपने आप को जताता है, किसके माध्यम से, अपनी करनी के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से, नहीं कि अपनी बातों के माध्यम से। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। और विद्य रण के मैदान में, युद्ध के मैदान में, पाई का मतलब प्राप्त करते, किसको, रिपु को, और क्या, विद्यमान, अपने समक्ष। जब कोई कायर व्यक्ति युद्ध के मैदान में अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को, जिससे वह युद्ध करने जा रहा है या गया है, उसके यदि वह युद्ध के मैदान में अपने सामने पाता है, तो वह क्या करने लगता है, अपने प्रताप, अपने कार्य, अपनी वीरता का बखान करने लग जाता है। क्योंकि यह उचित नहीं है। उचित क्यों नहीं है, उचित इसलिए नहीं है क्योंकि वीर व्यक्ति का धर्म है, या वीर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह युद्ध के मैदान में जाए और वहां अपना जो दम है या अपना जो कार्य है वह अपने संसाधन, अपने तीर, तलवार, भाले, धनुष, जो कोई भी संसाधन, आज के आप फाइटर प्लेन मान सकते हैं आप, तो जो कोई भी साधन उसके हाथ में है, उसके पास है, उसी से वह अपनी वीरता का प्रदर्शन करे। यदि तब तो वह वीर, और यदि ऐसा नहीं, सूर, तब तो वह सूर है या वीर है। और यदि ऐसा नहीं कर रहा है तो वैसे आप धूमधाम से उसे क्या कहेंगे कि अमुक व्यक्ति कायर है। क्यों, क्योंकि युद्ध के मैदान में जहां उसे अपनी वीरता का बखान अपनी तलवार के माध्यम से करना चाहिए था, उसने तलवार के स्थान पर अपनी जीभ चलाई, अपनी जीभ चलाई, और जो जीभ चला सकते हैं युद्ध के मैदान में वो शायद वीर नहीं हो सकते। तो इन सब बातों को भी यदि हम देखें तो हम महसूस करेंगे कि लक्ष्मण की जो बातें हैं, लक्ष्मण की जो कथन है वो कुटिल हैं, वो बड़े ही निरंकुश हैं, या हम कहें कि वो बड़े ही शैतानी प्रवृत्ति के या व्यंग्य पूर्ण प्रवृत्ति के हैं। इससे परशुराम जो
क्रुद्ध स्वभाव के हैं मानते हैं और उन्हीं का क्रोध और ज्यादा भड़का रहे हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के समय राम के हाथों धनुष टूट जाने के पश्चात लक्ष्मण और परशुराम में जो व्यंग्यपूर्ण बातें या जो वाद विवाद होता है उसी के परिप्रेक्ष्य में या उसी के विषय में यहाँ पर बात की गई है। अब हम कहेंगे यहां से लेकर और यहां तक की जो व्याख्या हमने पढ़ी कि परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र आप इससे बचा लीजिए, यह अपने कुल के लिए घातक बनता जा रहा है। जिस प्रकार से सूर्य के लिए चांद कलंक बनता है उसी प्रकार से यह भी सूर्य वंश के लिए राकेश साबित होगा, मतलब भानु वंश राकेश कलंक को इसमें आप उपमा अलंकार मान सकते हैं, मानना ही पड़ेगा। जैसे निपट निरंकुश है, अबुद्ध असंकु है, तो यहाँ ए और ए की आवृत्ति हो गई, यहाँ न और न की आवृत्ति होने की वजह से यहाँ पर कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या लिखेंगे और व्याख्या के बाद में हम विशेष लिखेंगे। तो विशेष में हम 3-4 चीजें लिखेंगे। विशेष में हमें जो 3-4 चीजें लिखने वाले हैं, सबसे पहली तो बात है अवधि भाषा का प्रयोग, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में वीर रस का सुंदर समन्वय है, वीर रस की आगे। उसके बाद में उपमा, उसके उपमा के बाद में जैसे अनुप्रास है, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद में देखिए एक चीज और थी, कहीं प्रताप, इसमें एक चीज थी, हाँ, कहूं पुकारी खोरी मोहिनाई, कि मैं पुकार कर कह रहा हूं, इसके बाद मुझे दोष मत देना। इसका मतलब है पहले से जो बात होने वाली है या जो कुछ होने की संभावनाएं हैं उससे अवगत करवा देना, ये इसे एक हम मुहावरे के रूप में इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। एक तो इस प्रकार से ये हो गया, सॉरी 3 नंबर अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, वीरस का सुंदर समन्वय है, उपमा और अनुप्रास अलंकार हैं। और उपमा और अनुप्रास अलंकार के बाद में आप एक और लिखेंगे शैली, व्यंग्यपूर्ण। शैली जो है इसकी, इसको बात करने का जो तरीका है वो कैसा है, व्यंग्यपूर्ण है। चाहे लक्ष्मण हो या परशुराम है, वहां क्रुद्ध है, और लक्ष्मण की बात करें तो वो चुटकी ले रहे हैं उनकी, और चुटकियां ले लेकर उनको छेड़ रहे हैं ताकि परशुराम और ज्यादा क्रोधित हो, क्रुद्ध हो, और क्रुद्ध होकर वो कोई ना कोई और बात कहें ताकि हम उन्हें और ज्यादा छेड़ सकें, और ज्यादा छेड़ सकें। जैसे बच्चों में कई बार दफा ऐसा होता है कि वो छेड़ने में उन्हें ज्यादा आनंद आता है, तो उसी प्रकार से लक्ष्मण भी बालकांड से ही आए हैं। तो लक्ष्मण भी बालक हैं और बालकों की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति के अनुरूप वे भी परशुराम को छेड़कर आनंद लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी चौथी कक्षा थी। इसके बाद हर एक पद को पढ़ते पढ़ते हमें आगे तक चलेंगे। उसके बाद और अगले पाठ पर जाएंगे, देखिएगा जैसे 1 और 2 पद और बच गए, तो 2 पदों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। फिर सेनापति वाला पाठ जैसे हमारे पाठ्यक्रम में इस बार है नहीं। और इसके बाद जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और भद्रा कुमारी चौहान और नागार्जुन, ये 4 पाठ और बच जाएंगे। चलिए उन पे भी बात करते रहेंगे, लगातार चल देंगे। चलिए दोस्तों अगला वीडियो आए उससे पहले तक अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।